देखिए टुडेज टॉपिक जो है कॉजेज़ ऑफ पोवर्टी अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। इससे पहले जो है अपन ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो जो है कंप्लीट कर चुके थे इन द प्रीवियस लेक्चर। और अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो लेक्चर ऑन आवर चैनल, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे और यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले का जो टॉपिक्स हैं सारे इन द प्रीवियस पेज यहाँ तक अपन ने कंप्लीट किया था, पेज नंबर 37 तक। तो पढ़ेंगे अभी इसको, देखते हैं। There were a number of causes for the widespread poverty in India. One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration. तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे कारण हैं पोवर्टी के, बहुत तेज़ी से फैलती है ये पोवर्टी इंडिया में। और वन हिस्टोरिकल रीज़न, एक ऐतिहासिक कारण ये है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके कारण आपका जो ग्रोथ लेवल था लो हो गया। वो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका आर्थिक विकास रुक गया, ठीक है। और क्योंकि ब्रिटिश ने शासन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ किया है ना। ब्रिटिश कॉलोनीज़ यहाँ पर थी, ठीक है। तो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये सारी टॉपिक्स जो हैं, ठीक है। तो द पॉलिसीज़ ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ruined ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ लाइक टेक्सटाइल्स। तो जो पॉलिसीज़ थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, उन्होंने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को काफ़ी अफेक्ट किया। जो हस्तशिल्पकार थे, हाथों से चीज़ें बनाने वाले, है ना, उनको मतलब काफ़ी अफेक्ट किया, ठीक है। उनकी सारी चीज़ों को जो है नहीं खरीदते थे, है ना। और डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ लाइक टेक्सटाइल्स, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को भी उन्होंने डिस्करेज किया, प्रोत्साहन नहीं दिया उनको ज़्यादा, है ना, उनके विकास को। तो उनका विकास नहीं हो पाया डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ का। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो वहाँ पर जो है कपड़े वगैरह बनते हैं ना, तो आप जानते होंगे। देखेंगे द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s। तो ये जो ग्रोथ रेट थी वो आपकी कब तक चली, हाँ, लो रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। जो आपकी विकास की जो दर थी वो लो थी, कब तक जो है वो 1980 तक, ठीक है। 1980 तक, सन 1980 तक जो है आपकी ये चली, ठीक है। इसके बाद देखेंगे द रिजल्ट, दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स। इससे रिज़ल्ट ये निकला कि कम जॉब हो गई, क्योंकि जो आप देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया। हैंडीक्राफ्ट्स को ज़्यादातर प्रोत्साहन नहीं मिला, उनको भी प्रोत्साहन नहीं मिला, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को भी, है ना। उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ थी सारी चीज़ें, तो उन्होंने इन सभी चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं दिया, ठीक है। तो हुआ ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई। जॉब वहाँ पे जो भी लोग काम करने वाले थे उनकी जॉब जो है वो जा चुकी थी। एंड उनकी इनकम्स भी कम हो गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जॉब जब वो करेंगे तो इनकम्स भी उनकी होगी। तो जब जॉब ही नहीं रहेगी तो इनकम्स कहाँ से हो पाएगी। तो दिस वॉज अकम्पनाइड बाय अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। और ऐसा इसके साथ साथ इसी के साथ साथ जो है पॉपुलेशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। तो और बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो देखेंगे द टू कंबाइंड टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। तो इन दोनों कारणों ने क्या किया कि पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट ज़्यादा हो रहा था और लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई थी, है ना। तो इन दोनों चीज़ों ने क्या किया कि जो ग्रोथ रेट थी आपकी वो काफ़ी लो हो गई, और पर कैपिटा इनकम जो थी प्रति व्यक्ति आय, है ना, वो भी काफ़ी लो हो गई। और द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। और हुआ ये कि जो फेलियर रहा आपका क्या कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाई, इसमें फेलियर हो गए अपन। और जो पॉपुलेशन कंट्रोल करना था वो उसमें भी फेलियर हो गए। तो इन दोनों चीज़ों से जो है आपकी हुआ ये कि जो साइकिल चलती है पॉवर्टी की वो चलती रही, ठीक है। साइकिल तो वही रहेगी, जैसे कि जो है पॉवर्टी, जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर उसकी लेस इनकम होती है, जॉब नहीं है उसके पास, लेस इनकम है, पर कैपिटा इनकम उसकी कम है, तो उसकी जो पीढ़ी होगी, ऑफ स्प्रिंग होगी, उसकी आने वाली पीढ़ी होगी, है ना, तो वो भी जो है वो अपने बच्चों को नहीं बढ़ा पाएगा। और वो भी जो है ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी उनके लिए भी कि वो भी पॉवर्टी में चलते जाएंगे। तो ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी चलती रहेगी, ठीक है। तो देखेंगे विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इरीगेशन के स्प्रेड से इसका जो है स्प्रेड हुआ, फैला ये इरीगेशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और ग्रीन रेवोल्यूशन में आपने एज वी हैव ऑल डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन से अपन ने क्या किया कि HYV सीड्स इस्तेमाल किए, फर्टिलाइजर्स, और भी बहुत सारे इनपुट्स उसमें लगते हैं, है ना। तो काफ़ी खर्चा आता है, तो बहुत ही कॉस्टली रहता है वो सब कुछ। तो ये सब पड़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर में, काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई, ठीक है।
आई तो, लेकिन क्या हुआ, बट द इफ़ेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन ये सीमित रहा। जो पार्ट्स थे इंडिया के वहीं तक की जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और बाकी सारे पार्ट्स में नहीं आया। ठीक है, तो जिस पार्ट्स में आया वहीं समृद्धि हुई, वहीं सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हुई, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, है ना, लोग बाग अच्छे हुए, थोड़ी उनकी ग्रोथ रेट भी ठीक हुई। लेकिन अदर पार्ट्स में क्या हुआ, वहाँ कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, वहाँ पर एज इट इज़ रहा। द इंडस्ट्रीज़ बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स, और अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ भी रहीं तो वहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में तो देखेंगे प्रोवाइड सम जॉब्स, कुछ जॉब्स मिली, बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स। लेकिन पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही थी उस हिसाब से आप देखेंगे ये जॉब सीकर्स, जॉब की जो चाह रखते थे लोग वाग, उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, तो जितने लोगों की ज़रूरत थी उससे 4 गुना 5 गुना और भी 10 गुना बहुत हो सकते हैं। ठीक है, जॉब सीकर्स, तो उनको उनको तो जॉब मिल ही नहीं पाई। ठीक है, तो जॉब्स काफ़ी कम थी और लोगों की संख्या ज़्यादा थी। तो अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज़, मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा। तो हुआ ये कि अगर उन्हें जॉब नहीं मिली सिटीज़ में, तो बहुत सारे लोगों ने सिटीज़ में ही जो है काम करना स्टार्ट कर दिया। वो लोग रिक्शा चलाने लगे, ठेले लगाने लगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं मजदूर होते हैं, वर्क ये करते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट घरेलू नौकर वगैरह जो होते हैं वो करने लगे, ये सारे काम करने लगे वो लोग। और विथ इरेगुलर स्मॉल इनकम्स, उनकी इनकम्स काफ़ी कम थी। दीज पीपल कुडंट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग, तो वो अपने जो है घर इतना अच्छा नहीं ले सके। ठीक है, हाउसिंग जो है उनकी अच्छी नहीं थी, झोपड़पट्टी में रहना पड़ता था उनको। ठीक है, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, सिटीज़ के बाहर झोपड़पट्टियों में रहना पड़ता था। द प्रॉब्लम्स ऑफ पोवर्टी लार्जली अ रूरल फिनोमिना आल्सो बिकम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर। तो ये जो था फीचर, जो फिनोमिना था, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स थी पोवर्टी की, तो इससे हुआ ये कि जो रूरल फिनोमिना था पोवर्टी का, वो धीरे धीरे अब जो है अर्बन सेक्टर में भी फैलता जा रहा था। अर्बन सेक्टर में भी ये बढ़ गया था, बन गया था ना। अभी तक आप देखते थे रूरल सेक्टर में ही, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ही थी ये पोवर्टी की प्रॉब्लम्स, और जो है अब अर्बन सेक्टर में भी होने लगी। तो देखेंगे अनदर फीचर ऑफ हाई पोवर्टी रेट्स हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। और आप एक फ़ीचर ये भी देखेंगे कि पोवर्टी बढ़ी कैसे, इनकी रेट्स कैसे बढ़ी, कि आपकी इनकम इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है ना। किसी को जो गरीब है वो गरीब और होता जाता है, और अमीर है जो अमीर और होता जा रहा है ना। तो कैसे, क्योंकि इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं, है ना, उनकी इनकम में काफ़ी इनइक्वालिटीज़ हैं। कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है ना, ऐसा होता है। तो देखेंगे वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। तो इसका मतलब देखो यही बात सामने आती है कि जो रीजंस यही है इसके पीछे, इनइक्वालिटीज़ के पीछे, कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का। जो लैंड है, किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, 10 हेक्टेयर ज़मीन है, किसी के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, किसी के पास लेस देन 2 हेक्टेयर ज़मीन है। तो ये जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ लैंड का, है ना, और अदर रिसोर्सेज का। तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, किसी के पास तो बहुत ही ज़्यादा पैसा है ना, किसी के पास बिल्कुल है ही नहीं। तो ये अनइक्वालिटीज़ हो जाती हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। और डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज़ वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इश्यू इन अ मीनिंगफुल मैनर। मेजर पॉलिसी initiatives like land reforms which aimed at redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly and effectively by most of the state governments। तो इसका मतलब ये था कि आप देखेंगे काफ़ी सारी पॉलिसीज़ के अलावा आप देखेंगे आप ये नहीं कर पाए, क्या, इन्हें ठीक से मीनिंगफुल मैनर में इन्हें ठीक से आप टैकल नहीं कर पाए, है ना। क्या कि ये मेजर पॉलिसीज़ थी कि जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, लैंड रिफॉर्म्स करना है, भूमि सुधार करना है। तो बंगाल में आपने पढ़ा था कि वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स हुआ, वहाँ पे गरीबों को रिडिस्ट्रीब्यूशन किया, है ना, लैंड का, उनको ज़मीनें मिली, भूमि मिली। तो लेकिन लैंड रिफॉर्म्स कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अप्लाई नहीं किया, है ना, ये पॉलिसीज़ उन्होंने इनिशिएट नहीं की। ठीक है, और उनका काम था रिडिस्ट्रीब्यूशन करना इन सभी चीज़ों को, है ना, रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन वो नहीं ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, है ना। तो ये फॉल्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट का है ना। उसमें देखेंगे आप कि बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इफेक्टिवली उन्होंने ये सारी चीज़ें रन नहीं की, है ना, रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। इससे काफ़ी कुछ असर पड़ता आपका, है ना, गरीबों पर और गरीबी पर। तो देखेंगे सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज कुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पुअर।
तो लैंड रिसोर्सेज ना होना और लैंड ना होना, तो ये सारे जो है बहुत बड़े कारण हैं, आप समझ सकते हैं इंडिया में, है ना। अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाएं तो फिर ये गरीबी जो है कमी हो जाएगी, आपके रूरल पुअर जो हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो भी गरीब हैं वो कम हो जाएंगे, मिलियंस ऑफ रूरल पुअर जो है वो कम हो जाएंगे, उनकी लाइफ जो है इम्प्रूव्ड हो जाएगी, है ना। पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस इन रूरल पुअर, है ना। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और ये बुक में जो क्या लिखा हुआ है तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो देखेंगे ये सारे कारण थे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। और बहुत सारे सोशियो और कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो पॉवर्टी के लिए जिम्मेदार हैं। सोशियो कल्चरल जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक ऐसे पहलू हैं, उनके कारण जो है आपका पॉवर्टी होती है उनके कारण। तो ये सारी चीज़ें भी जिम्मेदार हैं पॉवर्टी के लिए। क्या होता क्या है ये इनमें, तो देखेंगे इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस, ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, people in India, including the very poor, spend a lot of money. Small farmers need money to buy agricultural inputs like seeds, fertilizer, pesticides, etc. मतलब ये इसका कि आप देखेंगे कि सोशियो कल्चरल में देखेंगे आपकी सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, रिलीजियस सेरेमनी होती हैं, है ना। तो लोग वालों को इंडिया में क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है ना। और इंक्लूडिंग द वेरी पुअर, सबसे गरीब जो है, वेरी पुअर अगर कोई भी होगा तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा, उसको भी करना ही करना है ना। स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करता है ना। अब आप देख सकते हैं जैसे दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम है, तो आप देखेंगे जो डाउरी सिस्टम जो है, कोई भी गरीब हो तो उसको शादी करनी है अगर आप बेटी की, तो डाउरी सिस्टम ऐसा है कि उसको कर्ज लेकर करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो ये काफ़ी कल्चरल जो है आपका है यहाँ का इंडियन कल्चर ऐसा, ठीक है। हिस्टोरिकल आप देखेंगे, देख सकते हैं ये चला आ रहा है, ठीक है। और अगर बहुत सी ऐसी सेरेमनीज़ होती हैं, आप देखेंगे जैसे कोई किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है ना परिवार में, तो 13वें दिन आपको जो है उसको गंगभोज वगैरह ऐसे कुछ करके खिलाना पड़ता है। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसा उनको लगाना पड़ता है ना। तो इसमें भी उनको कर्ज लेकर, जो गरीब है उन, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, वेरी पुअर पीपल की बात कर रहा हूँ, उनको तो कर्ज लेकर ही सारे प्रोग्राम्स जो है हैंडल करने पड़ते हैं ना। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा खर्च होता है, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, है ना। काफ़ी ज़्यादा वो पैसे खर्च करते हैं। और अगर सपोज़ वो व्यक्ति कुछ काम करने वाला है, ठीक है, अगर वही काम करता है, हेड ऑफ़ द फैमिली है ना, तो अगर वही उसी की डेथ हो जाती है तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। फिर भी उनको ये सारे जो हैं लॉट ऑफ मनी उनको खर्च करना पड़ता है उसकी सेरेमनीज़ में। तो ये सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जो कि जिम्मेदार हैं गरीबी के लिए। तो ये नहीं होने चाहिए, है ना, इट शुड नॉट बी, है ना। तो देखेंगे अब इकोनॉमिक फैक्टर ये आ जाता है कि छोटे छोटे किसान होते हैं, तो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है कि उनको क्या एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, क्योंकि HYV सीड्स के साथ साथ ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो HYV सीड्स जो हैं ठीक से ग्रोथ नहीं करते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें मांगते हैं वो इसके साथ साथ। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, दे बोरो अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इनडेप्टनेस, ठीक है। तो वो क्या करता है किसान ये करता है कि वो पुअर पीपल, है ना, जो भी गरीब किसान है, वो हार्डली, उनके पास कोई सेविंग्स बचती नहीं है, क्योंकि उनके पास लैंड जो है काफ़ी कम है और लैंड रिसोर्सेज भी काफ़ी कम है। तो उनको जो है उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती है, ठीक है। क्या करें, तो दे बोरो, उनको जो है उधार लेना पड़ता है। और उधार लेने के बाद अगर उनकी फसल ठीक से हो भी नहीं पाती है तो वो रीपे नहीं कर पाते हैं पॉवर्टी के कारण, है ना, लोन नहीं चुका पाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो खुद के कंज्यूम के लिए कर लें, पहली बात तो वो खुद के लिए ही कर लें तो वो बहुत बड़ी बात है, उनका खुद का कंजप्शन पूरा नहीं हो पाता है तो वो सेव कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो और विक्टिम्स हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं इंडेप्टनेस के, कर्जदार हो जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इज़ बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो ये जो है इंडेप्टनेस, काफ़ी कर्जदार हो जाना, है ना, तो ये हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना, तो पुअर पीपल जो हैं इसके शिकार हो जाते हैं, विक्टिम्स हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है, इफ़ेक्ट है पॉवर्टी का, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी के क्या क्या कारण थे। और अगर आपको और अच्छे से ठीक से पढ़ना है तो आपको सारे चैप्टर्स रिलेट करके पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक चैप्टर जो है दूसरे प्रीवियस चैप्टर से रिलेट होता है, उससे संबंधित रहता है ना, उससे। तो अगर आप उसको रिलेट करके चलेंगे तो आप ठीक से समझ जाएंगे, है ना। तो वैसे तो इसमें कुछ ऐसा कुछ था नहीं रॉकेट साइंस, ठीक है। तो आप एक बार ठीक से देख भी लेंगे इस पूरे चैप्टर को, लेक्चर्स को, तो आप इजीली समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो हैं, अपन डिस्कस करेंगे ये टॉपिक, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।